हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हीरो इज गॉन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड हल्क की। इस वीडियो में हम जानेंगे रेड हल्क की ओरिजिन, उसकी पावर्स और क्या हल्क उसे रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड हल्क की कहानी शुरू होती है जनरल थंडरबोल्ट रॉस से, जो हमेशा से ही हल्क का दुश्मन रहा है। रॉस ने अपनी पूरी जिंदगी हल्क को पकड़ने और उसे खत्म करने में लगा दी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि हल्क को हराने के लिए उसे खुद हल्क जितना ताकतवर होना जरूरी है। तब एम और इंटेलिजेंसिया नाम से एक खतरनाक साइंटिस्टों की टीम ने रॉस को हल्क जैसे ताकतवर रूप में बदलने का ऑफर दिया। रॉस ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह जन्म हुआ रेड हल्क का। रेड हल्क में हल्क जितनी ताकत तो थे ही, साथ ही उसमें एक और खासियत है, वो जितना गुस्सा करता है उतना ही ज्यादा गर्म होता जाता है, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती है। अब बात करते हैं रेड हल्क की ताकत की। रेड हल्क एक बेहद ही पावरफुल कैरेक्टर है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क के बराबर है, लेकिन उसका गुस्सा उसे और भी खतरनाक बनाता है। वो गुस्से में आने पर इतना ज्यादा गर्म हो सकता है कि उसकी बॉडी से रेडिएशन निकलने लगती है, जिससे कोई भी उसके आसपास जाने से पहले ही जल सकता है। इसके अलावा रेड हल्क को चोट लगने पर वो जल्दी से ठीक हो जाता है, मतलब कि उसकी हीलिंग फैक्टर हल्क से भी ज्यादा फास्ट है। अब सवाल आता है कि क्या हल्क रेड हल्क को रोक सकता है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। जहाँ हल्क की ताकत उसकी गुस्से पर निर्भर करता है, वही रेड हल्क की ताकत उसकी गुस्से और गर्मी पर निर्भर करता है। दोनों ही एक दूसरे से ताकतवर बनने की कोशिश करता है और ये टक्कर काफी खतरनाक हो सकती है। चलिए अब हम आपको एक एनकाउंटर के बारे में बताते हैं, जब हल्क और रेड हल्क की एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई तब हुई थी जब रेड हल्क ने न्यूयॉर्क सिटी पर हमला किया था और वहां तबाही मचाने लगा। जब हल्क को इस बारे में खबर मिलता है तो वो वहां पहुंच जाता है रेड हल्क को रोकने के लिए। हल्क और रेड हल्क की ये क्लैश आसमान को हिला देने वाली थी। दोनों ही ताकतवर थे, दोनों ही गुस्से में थे। लड़ाई के दौरान रेड हल्क ने हल्क को उठाकर इतनी जोर से पटका कि जमीन फट गई, लेकिन हल्क ने हार नहीं माना। उसने अपने गुस्से को और बढ़ाया और रेड हल्क पर भारी पड़ने लगा, लेकिन रेड हल्क ने अपनी गर्मी से हल्क को कमजोर करने की कोशिश की। दोनों की ये लड़ाई बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, क्योंकि अंत में दोनों ने एक दूसरे को इतना घायल कर दिया कि लड़ाई जारी नहीं रख सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेड हल्क की, उसकी ताकत और हल्क के साथ उसकी क्लैश। क्या आपको लगता है कि रेड हल्क हल्क से ज्यादा खतरनाक है या फिर हल्क ही सबसे ताकतवर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। You and Banner better not be playing hide the zucchini.